उसके पास एक एग था जिसमें से एक एम्ब्रियो बना था और ये उसका एकमात्र फाइनल चांस था। ये ऐसी जर्नी है जब हम एज पैन इंडिया रेफरल यूनिट इतने पेशेंट्स पूरे भारत देश से यहाँ पे आईवीएफ करने आते हैं, स्पेशली जिनको खुद का बच्चा चाहिए, सेल्फ एग्स एंड सेल्फ स्पर्म्स, ऐसे एज पे एट एज 44, शादी का 21 साल हो चुका है, पहले 4 बार आईवीएफ करवा चुके हैं। हर डॉक्टर बहुत मेहनत करता है, पर इसमें ना पेशेंट से ज्यादा टेंशन मेरे को था, बिकॉज पेशेंट एकदम केयर फ्री था। पेशेंट वाज लाइक, देखो सर ये मेरा लास्ट चांस है, मैं मेरा ट्रीटमेंट करूंगी मन लगा के, आप जो बोलोगे वो मैं फॉलो करने को रेडी हूं। एंड आई वाज टेलिंग हर, मैडम आप में चांस सब कुछ अच्छा करने के बावजूद 3% है, 3.5% है, आप सोच लो एक बार, पैसा खर्चा करने के पहले घर पे डिस्कशन कर लो। एंड पेशेंट वाज लाइक, नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मन बना चुकी हूँ, आप मुझे ट्रीटमेंट चालू करके दे दो। 2-3 टेक्निकल चीजें, इन दिस एज ग्रुप वी वुड लाइक टू डू समथिंग कॉल्ड एज रैंडम स्टिमुलेशन। डोज ऑफ इंजेक्शन इज वेरी लो, कम डोज लगता है इंजेक्शन का। वैसे भी दोस्तों ये उम्र पे 1 या 2 ही एग्स मिलने वाले, पर दुविधा ये है दैट इन 1 to 2 एग्स हमें हेल्दी बच्चा भी तो चाहिए, है ना। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रोमोसोमली नॉर्मल एम्ब्रियो बनाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एग्स लगते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हमें डर रहता है कि एक तो मुश्किल से मिलेंगे 2 एग, 1 एग, जैसे कि इसमें 1 ही एग मिला। अब वो एक में भगवान कृपा बनाए रखे ताकि उसमें से अच्छा ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बने, डे 5 एम्ब्रियो बने। चलिए ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बन, वो एम्ब्रियो क्रोमोसोमली नॉर्मल भी तो आना चाहिए। ये सब चीज है ना, मिक्स मैच हो जाता है, पेशेंट खर्चा कर लेता है। आपको भी तो पता है आईवीएफ को 2 लाख रुपए का खर्चा लगता ही है। कोई बोलेगा ना हम आईवीएफ फ्री में करते हैं, वो भी चीटिंग करके 2 लाख रुपया लेते हैं पेशेंट से, तो 2 लाख रुपया तो लगता है। अब 2 लाख रुपए का अगर पेशेंट खर्चा कर रहा है और एम्ब्रियो नहीं बना तो मन में कितना दुख होता है ना, ये डॉक्टर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, है ना। बट स्टिल शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, शी इज लाइक नहीं, डू इट। आई थिंक कभी कभी ये एक गॉड का काइंडनेस रहता है पेशेंट्स पे, कि पेशेंट्स की पॉजिटिविटी मेडिकल साइंस को बीट कर देती है। हम बहुत बार ये सोचते, सुनते, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इसके केस में 1 एग, 1 एम्ब्रियो, अब ये एम्ब्रियो यूप्लॉइड भी निकला। एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के टाइम पे आई वाज सो वरीड एंड आई वाज टेलिंग हर कि भगवान आप पे आपका आशीर्वाद बनाए रखे और आप प्रेग्नेंट हो जाओ। एंड शी वाज लाइक, सर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। बट अपने को तो नर्वसनेस रहता है ना, वील कीप ऑन फीलिंग बैड कि भैया क्या होगा उसका। बिलीव मी गाइस, वो यहाँ से चली गई वाराणसी वापस। 12 दिन के बाद में उसका मुझे मैसेज आया कि सर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। आई वाज लाइक, मैडम चुपचाप पहले बीटा एचसीजी करोगे? तो नहीं सर मैं पहले करवा चुकी हूँ, मैं सुबह को ब्लड दे के आई। एंड द रिपोर्ट केम इन द इवनिंग, बीटा एचसीजी ऑफ 871। आई वाज लाइक अनबिलीवेबल। उसका पूरा प्रेगनेंसी एकदम सुपर्ब तरीके से उसने कंटिन्यू किया वाराणसी में। शी हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। द बॉय इज नाउ आई थिंक 1.5 years old। पर ये स्टोरी मेरे दिल के इतने करीब थी बिकॉज आई वॉज द वन जो मैं पेशेंट को बोल रहा था कि यार चांस नहीं लेना चाहिए, एंड शी वॉज द वन जो मुझे बोल रही थी कि आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं चांस लेने को रेडी हूं, मैं लूंगी। कभी कभी ना दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर्स है ना, तो हमारा माइंड सिर्फ साइंटिफिकली चलता है, पर भगवान ने जो रचना बना के रखी है ना वो बहुत अलग रहती है। कौन से पेशेंट को कब प्रेग्नेंट होना है ये भगवान डिसाइड करता है। कौन से पेशेंट की प्रेगनेंसी हेल्दी होगी या नहीं होगी ये भगवान डिसाइड करता है। इसलिए 12 साल इस पूरे फर्टिलिटी प्रैक्टिस में रहने के बाद में मैंने एक चीज जरूर समझा है, भगवान आपके पास में जो चीज आपके नसीब में लिखी है वो आपको करेक्ट टाइम पे भेज ही देगा। हम एज डॉक्टर्स ना, हम सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू भगवान ये काम करवा के लेता है। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ये जर्नी में, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप हमें आपके कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द बेस्ट थ्रू योर फर्टिलिटी जर्नी। गॉड ब्लेस यू।